मेरी वाइफ उस टाइम रोती नहीं थी। मैं उसे जब भी देखता था वो स्माइल करती रहती थी। मैंने उसको ये तक बोला कि यार हम लोग इतने यंग हैं, अभी-अभी शादी हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ भी सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूँगा इस बात से। तुम चाहो तो तुम अपनी लाइफ लीड कर सकती हो आगे जाके। पर यहाँ पे गाइज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर प्यार आपका सच्चा होता है ना, तो आपको कुछ भी कर सकते हो आप। आपको कोई भी वापस ला सकता है। सुबह बाथरूम करने जा रहा होता हूँ और मैं अचानक से गिर जाता हूँ। जैसे ही मैं गिरता हूँ मेरे पापा और मेरे ब्रदर दोनों दौड़ के आते हैं और मुझे उठाते हैं क्योंकि मैं खुद से नहीं उठ पाता। अचानक से एक ऐसी फीलिंग आती है मन में कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि मैं हँस रहा होता हूँ उस टाइम पे क्योंकि आपको हँसी आएगी जब भी कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि अचानक से अभी तो आप ठीक थे, अगले दिन आपके साथ क्या हो गया? चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि हो सकता है आप काफ़ी बीमार थे, आपको फटीग रहा, बुखार के बाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये 2-3 बार ऐसा होता है कि मैं दोबारा गिरता हूँ और जब भी मैं गिरता हूँ, तो मैं उठ नहीं पाता। गाइस मुझे गुलियन-बारे सिंड्रोम होता है। गुलियन-बारे सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो या तो आपके हेड से शुरू होती है या फिर आपके फीट से शुरू होती है। ये एक कंडीशन है जिसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपके नर्व सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है व्हिच कैन लीड टू पैरालिसिस। इसमें इतना हद तक पैरालिसिस हो सकता है कि आप खाना भी नहीं खा पाओगे, आपके लंग्स पे भी आ सकता है, आपकी आई साइट भी जा सकती है। उस दिन हम लोग एम्बुलेंस बुक करते हैं। नेक्स्ट डे ये होता है कि सीधा जब मैं सुबह उठता हूँ, आप मानोगे नहीं कि मैं अपने बेड पे हिल भी नहीं पाता। उस दिन डे 4 जो था, मैं कंप्लीटली लाइफलेस हो गया था। आप ये मान लीजिए एक अधमरे शरीर की तरह मैं पड़ा हुआ था अपने बेड पे। मैं ना बोल पा रहा था, ना मेरी साँस ऐसे लग रहा था कि भरे जा रही है हर टाइम मुझे वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता था। मैं चलने की हालत में तो था ही नहीं, मैं हिल ही नहीं पा रहा था अपने बेड पे कि मैं उँगली उठा सकूँ। और स्ट्रेचर आता है, 5 लोग आते हैं मुझे उठाने के लिए, वो लेके एम्बुलेंस में मुझे ले जाया जाता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है सब लोगों के ब्रेन पे, सब लोगों की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है, आप सोच सकते हैं कि फैमिली में अचानक से एक 26 साल का यंग लड़का जो इतना हट्टा-कट्टा फ़िटनेस का ध्यान रखता था, उसे कुछ ऐसा हो गया कि वो स्ट्रेचर पे जा रहा है हॉस्पिटल, जिसका कुछ नहीं पता उसे क्या हुआ है। एक भी उँगली नहीं हिल पाती थी मेरी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं एक उँगली नहीं उठा पाता था। मैं बात करना चाहता था लेकिन मैं बात नहीं कर पाता था। सबसे ज़्यादा इश्यू आता है ऐसे टाइम में जब आपको खाना खिलाने के लिए नर्स आती है। आपको आपको स्टूल पास करने के लिए भी एक नर्स आती है जो आपके पीछे एक बास्केट रखती है जिसके अंदर आपको स्टूल पास करना पड़ता है। आप सोचिए कि ऐसा जो फ़ील होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ जाओ, तो क्या फ़ील होगा? क्या मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके? 3 दिन तक मैं स्टूल नहीं पास कर पाया था, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाता था, मेरा ब्रेन कम काम कर रहा था। तो मैं ऐसी-ऐसी इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ में जो मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ? अब थेरेपी के चलते-चलते एक दिन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा-सा उतावले हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए और हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या पता अब मैं खड़ा होना चाहता हूँ कि नहीं? तो मुझे बोला कि चलो ठीक है, आप खड़े होना चाहते हो तो आप हो जाओ और मैं क्योंकि बहुत विलिंग था, मैं खड़ा भी होना चाहता था। तो मैंने अपने थेरेपिस्ट को बोल दिया कि ठीक है, मैं खड़ा होना चाहता हूँ आज। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग होते ट्राई करते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। जैसे ही मैं अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ, मेरा ऐसा सर घूमने लगा, इतना सर भारी हो गया कि मुझे एक माइनर हार्ट अटैक आ गया और मुझे तुरंत बिठाना पड़ा नीचे। वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरी आँखें खोल दी। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कभी वापस खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम पर। जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मुझे पसीने आने लगे और मुझे इतनी एंग्ज़ायटी हो गई थी कि मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा इसके बाद से। लेकिन यहाँ पे रोल आता है मेरी फ़ैमिली का, यहाँ रोल आता है मेरी वाइफ़ का। मेरी वाइफ़ उस टाइम रोती नहीं थी। मैं उसे जब भी देखता था वो स्माइल करती रहती थी। मैंने उसको ये तक बोला कि यार हम लोग इतने यंग हैं, अभी-अभी शादी हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ भी सकती हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूँगा इस बात से। तुम चाहो तो तुम अपनी लाइफ़ लीड कर सकती हो आगे जाके। पर यहाँ पे गाइज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर प्यार आपका सच्चा होता है ना, तो आपको कुछ भी कर सकते हो आप। आपको कोई भी वापस ला सकता है। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे बोला कि ये सब बातें बेकार हैं, हम दोनों जो भी करेंगे साथ करेंगे और यहाँ से साथ सही होके जाएँगे। जब उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि नहीं अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। क्योंकि उसकी लाइफ़ का सवाल है, मेरी लाइफ़ तो है ही, उसकी लाइफ़ मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू करती थी। मेरे पेरेंट्स की आँखें जब मैं उनको देखता था मुझे वो ज़्यादा वैल्यू करती थी। उस दिन का टाइम था और मैं उसके बाद से कभी भी पलट के नहीं देखा। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं उठ जाऊँ। मैं खुद से एक्सरसाइज़ करता रहता था, रात-रात, दिन-दिन एक्सरसाइज़ करता था जब डॉक्टर नहीं होते थे तब भी, कि नहीं मुझे उठना है। डॉक्टर ने मेरे आके बोल दिया कि एक्सरसाइज़ करो, उसी से आप ठीक होगे। मैं चल के तो वापस नहीं आ सका हॉस्पिटल पे, पर मैं व्हीलचेयर पे ज़रूर वापस आया और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो स्ट्रेचर पे गया था, वो व्हीलचेयर पे वापस आया।